नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा जीके की अगली क्लास में। मैं राजेश रावल आपके बीच हरियाणा जीके। पहली क्लास में हमने प्यारे दोस्तों डिस्कस किया कि हरियाणा का मैप या जिसे हम मानचित्र कहें और कौन कौन सा जिला कब बना, जिलों का गठन और मंडल वगैरह हमने किया। आज की दूसरी क्लास, आज हम देखेंगे कि हमने विषय रखा था कि हरियाणा जो है आधुनिक हरियाणा एक आधुनिक रूप में है, आधुनिक, जो 1 नवंबर 1966 को हमारे सामने आया। दूसरा रूप जो है वो हमने देखा है आदिकाल या आरंभिक काल हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा युगों युगों से है। ये सृष्टि का आरंभ हरियाणा से ही होता है, हरियाणा से ही होता है। हरियाणा का शाब्दिक अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ अनेक रूपों में भी लिया जाता है। हरि प्लस आना, हमने ऐसा पढ़ा है पहली क्लास में, हरि का आना, अर्थात जब हरि का आना हरियाणा कहलाया। ऋग्वेद में इसे, ऋग्वेद जो संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक है, इसके अंदर इसे रजे हरियाणा के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धूल। किसकी? हरि के चरणों की धूल। अर्थात हरि जब आएंगे तो उसके चरणों की जो धूल है, जैसे एक शब्द आता था कई बार गोधूम भी इसको बोलते थे, धूम, अर्थात गाय के पैरों की जो टॉप के निशान हुआ करते थे, उसकी जो धूल थी उसे गोधूल कहा जाता था। तो हरियाणा के जो इतिहास में हम देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में इसे रजे हरियाणा के नाम से जानते हैं, और उसके बाद महाभारत काल में इसे महाभारत, हमें प्रसिद्ध महाभारत जो ग्रंथ है उसमें श्रीकंठ जनपद के नाम से भी इसे जाना जाता था। कुरुक्षेत्र को भी इसी के नाम से जाना जाता था, कुरुक्षेत्र का एक नाम धर्म नगरी और एक नाम श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद कब प्रसिद्ध हुआ? जब बौद्धों का काल आया। बौद्धों के काल में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये भी महाभारत काल में श्रीकंठ जनपद जो बौद्धों के काल में था, और महाभारत काल में इसका नाम जो है कुरुक्षेत्र, धर्म नगरी और आर्यावर्त हुआ करता था। कुरुक्षेत्र का नाम भी और हरियाणा का नाम भी जो है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की वजह से ही हरियाणा को जाना जाता था। जब हम आदिकाल में जाएंगे तो पता करेंगे तो हमें पता है कि हरियाणा के 2 हिस्से या 2 भागों में हरियाणा बटा था। हरियाणा के 2 भाग, पहला भाग उत्तरी भाग को ही क्या कहा जाता था? कुरुक्षेत्र कहा जाता था, जो उपजाऊ क्षेत्र था। जो हरियाणा का दक्षिण इलाका था, उसका नाम जो है कुरु जंगल भी कह सकते हैं, जंगल,
कुरु जांगल के नाम से, और उत्तरी भाग को कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो ये प्यारे मित्रों हमें ध्यान रखना है, उस समय हरियाणा के दो भाग, उत्तरी भाग को कुरुक्षेत्र हरियाणा के नाम से, हरा भरा होने की वजह से कुरुक्षेत्र, कौरवों का स्थान होने की वजह से कुरुक्षेत्र कहा जाता था, और दक्षिण का जो हिस्सा जैसे कुरु जांगल या जंगल के रूप में जाना जाता था। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। और उसके बाद है जी महाभारत काल में जैसे इसे आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, यहीं पर ब्रह्मवर्त के नाम से भी इसका नाम मिलेगा। पहले ब्रह्मवर्त पूछा जाए हरियाणा का प्रारंभिक नाम क्या था, तो ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मा की उत्तर वेदिका भी कह सकते हैं, वेदी भी कह सकते हैं, वेदिका के नाम से भी इसे जाना जाता था। ब्रह्मा की उत्तर वेदिका, ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, हरियाला भी इसका नाम रहा है, हरियाला भी इसका नाम रहा है। हरा भरा इसका नाम अरण्यक अर्थात हरि का जंगल, हरि का जंगल भी रहा है। और महाभारत काल में इसका एक नाम बड़ा प्रसिद्ध हो गया था, क्योंकि यहाँ पर पूछा जाता है, आपका प्रश्न पूछा जाता है, महाभारत काल में इस स्थल पर या यहाँ खेती बाड़ी का काल कहा जाता है। कृषि भी आ सकता है, कृषि काल का आरंभ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है खेती का? इसी वजह से इसे क्या कहा जाता था? अन्न की बुहारी, अन्न की बुहारी, ये नाम भी बड़ा प्रसिद्ध है हरियाणा। अन्न की बुहारी किसे कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है। कब कहा जाता है? महाभारत काल में कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? खेतीबाड़ी का काल इसे कहा जाता है, कृषि काल का आरंभ इसे कहा जाता है, इसलिए अन्न की बुहारी कहा जाता है। और इसी के लिए प्रचलित नाम इसका जो है, बड़ा प्रचलित नाम रहा है बहुधान्य। बहु का मतलब होता है बहुत अधिक, धान्यक, धान्यक भी इसे कहा, बहुधान्यक भी कहा जाता है, अर्थात बहुत अधिक सुख समृद्धि वाला प्रांत इसे कहा जाता था, और बहुत अधिक धान वाला कहा जाता था, अन्न की बुहारी कहा जाता था महाभारत काल में। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है प्यारे मित्रों। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि महाभारत काल के बाद बौद्ध काल के अंदर जो है इसे श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। हमें ध्यान हो कि बौद्धों के काल में, बौद्ध काल में भारत के अंदर 16 महाजनपद थे, महाजनपद थे। उनमें से प्रसिद्ध जनपद कुरु जनपद भी था। कुरु जनपद जिसे हरियाणा का कुरुक्षेत्र, अग्र गणराज्य भी था, अग्र गणराज्य भी था, जो आज वर्तमान में हिसार के अंदर है। हिसार जिसे अग्ररोहा के नाम से जाना जाता है, अग्ररोहा के नाम से जाना जाता है, जिसकी महाराज अग्रसेन की वजह से इसकी बहुत बड़ी पहचान है। मथुरा की राजधानी जो है अग्ररोहा ही हुआ करती थी, ये भी हमें ध्यान रहे। 16 महाजनपदों में पांचाल ये जनपद भी हरियाणा के अंतर्गत है, कुरु जनपद भी है, अग्र गणराज्य भी है या जनपद भी है। तो बौद्धों के काल में भी हम यह चर्चा करेंगे कि किस नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं प्यारे दोस्तों मनु स्मृति की। किसकी? मनु स्मृति। मनु स्मृति संसार की पहली स्मृति है, मनु स्मृति है, पहली स्मृति है। मनु महाराज से ही सृष्टि का आरंभ माना जाता है, और यहाँ मनुष्य की उत्पत्ति या मनु से ही बनता है, से प्रत्यय लगा करके। मनु स्मृति में इसका नाम जो है क्या दिया गया है, वो बात भी हमें ध्यान होनी चाहिए। ब्रह्मवर्त के नाम से इसे जाना जाता था। तो मनु स्मृति में 2 नदियों का जिक्र है प्यारे दोस्तों, एक
सरस्वती और दूसरी है प्यारे दोस्तों दृशद्वती। सरस्वती और दृशद्वती, इन दोनों के क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहा जाता है। दोआब क्षेत्र कहा जाता है। इस दोआब क्षेत्र में जो खादर हुआ करता था खादर, और एक बांगर हुआ करता था बांगर, इन दोनों की प्यारी सी भूमि जो है किस नाम से जानी जाती थी? ब्रह्मवर्त या हरियाणा के नाम से जानी जाती थी। हरियाणा के नाम से जानी जाती थी। तो हरियाणा में प्रसिद्ध नदी या हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? तो हम कह सकते हैं कि हरियाणा जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। आज वर्तमान में आधुनिक हरियाणा किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखना है। पहले किसके किनारे था? सरस्वती के। और सरस्वती और दृशद्वती दोनों ही नदी अति प्राचीन है, ऋग्वैदिक काल की नदी है। गंगा का भी हम जिक्र करते हैं दोस्तों, तो गंगा भी बहुत बाद में आई नदी है, पहले सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी के किनारे पर ही महाभारत की रचना हुई। किसकी? महाभारत की रचना हुई। तो महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखी गई। अलग से महाभारत का टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा जो है बसा हुआ था। तो सरस्वती नदी ही आदि नदी के नाम से जानी जाती है। दोआब क्षेत्र है, गंगा बहुत बाद में आई, ये बात भी ध्यान रखनी है। और सरस्वती प्राय लुप्त नदी अब जो है वर्तमान में मानी जाती है। अब हाल ही में सरस्वती के साक्ष्य मिल चुके हैं। मुगलावाली का नाम बदल करके यमुनानगर के अंदर इसका सरस्वती नगर कर दिया गया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये भी हमें ध्यान हो प्यारे दोस्तों। फिर है ऋग्वेद में एक है अपना डॉक्टर HR गुप्ता, उसने इसका नाम जो दिया है वो हरियाला दिया है या हरियाणा भी दिया है, ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद है, ये तो था हमारा आदि काल में हरियाणा को किस किस नाम से जाना जाता था, कैसे जाना जाता था। हरियाणा पहले भी था। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों अभी हाल ही में आधुनिक हरियाणा की। जो आधुनिक हरियाणा जब कब बना प्यारे दोस्तों? 1 नवंबर 1966 को बना। कैसे बना ये ध्यान रखना है। अब एक बात समझें कि हरियाणा जो है 1757 से लेकर के 1858, इससे भी पहले समझ लेते हैं। यहां से 1757 से लेकर के 1803 तक हरियाणा जो है मराठों के शासनाधीन था, अर्थात यहां मराठों का शासन हुआ था। उसके बाद है 1803 में दोस्तों क्या हुआ? 1803 में सरजी अंजन या अर्जन की संधि हुई। सीधा पेपरों में पूछा जाता है, ये बातें ध्यान रखनी है प्यारे दोस्तों कि 1803 में सरजी अंजन की संधि किस किस के बीच में हुई? तो आपने कहना है मराठों व अंग्रेजों के बीच में हुई। तो यहां पर हुआ क्या? इस शर्त में हरियाणा को 1803 में किसके अधीन कर दिया गया? आंशिक रूप से अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया। अर्थात हम कह सकते हैं यहां अंग्रेजों के द्वारा 1803 में मराठों से हरियाणा के बहुत सारे हिस्से को खरीद लिया गया। उसमें अंग्रेजों का आधिपत्य चला, मराठों का कुछ हिस्सों पे रह गया था। उसके बाद 1809-10 में अंग्रेजों का पूर्ण रूप से हरियाणा के ऊपर अधिकार हो गया। अब हरियाणा का जब 1809-10 में पूर्ण रूप से हरियाणा के ऊपर अधिकार हो गया, तो यहां पर क्या हुआ? धीरे धीरे अंग्रेजों का आधिपत्य बढ़ रहा था और मुगलों का शासन जो है कम हो रहा था। यहां पर हम देखेंगे तो मुगलों का और जो यहाँ भारतीय थे उन्हें आपस में क्रांति का रूप बढ़ता चला गया। और हमें पता है अंबाला से
अंबाला जो आज वर्तमान में हरियाणा के अंदर है, अंबाला से क्रांति की शुरुआत हुई। क्रांति की शुरुआत हुई कौन सी? 10 मई को। 10 मई को क्रांति की शुरुआत हुई। तो 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? हरियाणा में अंबाला से हुई। और इस प्रकार जब ये 1857 की क्रांति हुई, मंगल पांडे जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो है मंगल पांडे ने, जो पंडित थे, उसने विरोध कर दिया, क्योंकि जो राइफल थी उस पर जो है गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी जो है लगी हुई थी। इस प्रकार क्रांति भड़की और क्रांति का पहले ही स्वरूप बन चुका था। 31 मई को जो है पूरे भारत में ये क्रांति की लहर चलनी ही थी। तो वो कहां से शुरू हुई? अंबाला से शुरू हुई। और जैसे अंबाला से शुरू हुई दोस्तों, तो ये क्रांति बहुत बड़े रूप में, व्यापक रूप में चली और चलती चलती यहाँ पर अंग्रेजों का साथ दिया गया पटियाला के द्वारा। पटियाला के द्वारा, पटियाला पंजाब के अंदर, पेप्सू हम पढ़ेंगे बाद में, पटियाला के द्वारा, और जींद का एक हिस्सा, जींद, इनके द्वारा, संगरूर, तो इनके द्वारा जो है, या मैं कहूं अधिकतर पंजाब के द्वारा जो है, पंजाब के द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया, बहुत सी रियासतों के द्वारा। और इस प्रकार जब वो साथ दिया, तो जब ये 1857 की क्रांति शांत हुई, तो 1858 में अंग्रेजों ने इसको, कब? 1858 में अंग्रेजों ने किसको? हरियाणा को कहा मिला दिया दोस्तों? पंजाब में मिला दिया गया। तो हरियाणा को कब मिलाया गया पंजाब में? 1858 में। कब तक मिलाया गया दोस्तों? कब तक? 1947, जब तक देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तो तब तक जो है हरियाणा किसका हिस्सा रहा? पंजाब का हिस्सा रहा। उसके बाद किसका हिस्सा हुआ? 1947 से 1900 हम कहें 66 तक हरियाणा जो है किसका हिस्सा रहा? हरियाणा किसका हिस्सा रहा? पूर्वी पंजाब का। किसका? पूर्वी पंजाब का। यहां पर वो दोस्तों ये भी कह सकते हैं किसका हिस्सा रहा? पूर्वी पंजाब का भी कह सकते हैं, पेप्सू का भी कह सकते हैं। पेप्सू भी आ सकता है, क्योंकि पेप्सू भी क्या है, इसको भी समझ ही ले। पेप्सू, PEPSU, पेप्सू, जो 15 जुलाई 1948, तो यहां पर एक क्वेश्चन आएगा, 1948 से 66 तक हरियाणा किसका हिस्सा रहा? तो पेप्सू का हिस्सा रहा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका। तो पेप्सू है क्या? जब भारत अलग हुआ तो अलग मांग, आपको पता है, धर्म के आधार पर जो है इस्लाम राष्ट्र बना पाकिस्तान और भारत जब 1947 में अलग अलग राष्ट्र बने, तो इस्लामिक राष्ट्र जो है बना पाकिस्तान, और जो भारतीय था वो भारत में। तो उसमें जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो पंजाब के भी 2 हिस्से हो गए। कितने हिस्से? 2, एक पूर्वी और एक पश्चिमी पंजाब। पश्चिमी पंजाब किसका हिस्सा रहा? पाकिस्तान का। और पूर्वी पंजाब किसका रहा? वो भारत का। किसका? भारत का हिस्सा रहा। प्यारे दोस्तों, जब भारत का हिस्सा पूर्वी पंजाब रहा, तो उस पूर्वी पंजाब में 1948 में, कब? 15 जुलाई 1948 में किसकी स्थापना हुई? पेप्सू की स्थापना हुई। तो पेप्सू है क्या, ये ध्यान रहे। पेप्सू है क्या? पी से पटियाला एंड ई से ईस्ट, पूर्वी, पी से पंजाब, स्टेट, राज्य, यूनियन बनी, संघ बना। तो अर्थात हम कह सकते हैं पेप्सू क्या है? पटियाला और या एंड पूर्वी पंजाब राज्य संघ के नाम से पेप्सू जाना गया। कब बना? 15 जुलाई 1948 को बना प्यारे दोस्तों। और ये कब पंजाब में मिल गया?
कब पंजाब में मिल गया? तो इसको पंजाब में 1956 के आसपास जो है इसे पंजाब का हिस्सा बना दिया गया, पंजाब का हिस्सा बना दिया गया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपको ध्यान रखना है। पूर्वी पंजाब भी कह सकते हैं, पैक्सू भी कह सकते हैं। पैक्सू 1948 से लेकर 1966 तो नहीं कहेंगे, 1956 कहेंगे, तक जो है पैक्सू का हिस्सा रहा। और ये पैक्सू वही है जिसने हरियाणा और पंजाब जब अलग होने थे उसमें अब अकाली दल, जो वहां पे आज भी पंजाब के अंदर पार्टी है, अकाली दल का मजाक भी उड़ाया था और कहा था पैक्सू के द्वारा कि क्यों ना हम अलग से एक राष्ट्र बनाते हैं, जैसे मास्टर ताराचंद ने कहा था। तो इस प्रकार ये चीजें हमें पैक्सू भी बड़े ध्यान से समझना है। 1956 में पंजाब में मिल गया, 15 जुलाई 1948 को ये बना था। और इसमें कितने, लगभग 8 जिलों का ये समूह था। कितना? 8 जिले इसके अंतर्गत थे। और उनमें से हमसे पूछा भी जाए तो अपना तहसील के रूप में हम कह सकते हैं, अपने छोटे से हिस्से के रूप में हम कह सकते हैं, ब्लॉक के रूप में कह सकते हैं अपना महेंद्रगढ़ जींद का हिस्सा भी उसमें सम्मिलित था। और पटियाला वगैरह वो उधर का जो पंजाब है, ये 8 जिले जो है इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट जो है थी पैक्सू के अंतर्गत। तो अब प्यारे दोस्तों, अब हम समझते हैं कि हरियाणा किसका हिस्सा हो गया भाई? ये पूर्वी पंजाब का हिस्सा हो गया। अब उसके बाद है, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना तो फिर किससे अलग हुआ? पूछा जाए किससे अलग हुआ, तो पूर्वी पंजाब से अलग हुआ, से अलग हुआ। ये भी ध्यान रखना है, किससे? पूर्वी पंजाब, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी पंजाब थे, ये ध्यान रखना है। अब प्यारे दोस्तों, हरियाणा जो है किसका, आधुनिक हरियाणा किससे अलग हो रहा है? पूर्वी पंजाब से। अलग होने के लिए क्या क्या होगा, कैसे कैसे हरियाणा को अलग किया गया, ये भी हमें समझ लेना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, अलग होने की मांगों आज से नहीं, बहुत पहले से उठी हुई है। हरियाणा जब पहले, हरियाणा 1947 से पहले हरियाणा और पंजाब की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पंजाब की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? लाहौर हुआ करती थी। जब देश आजाद हो गया तो पंजाब की राजधानी संयुक्त रूप से हम कह सकते हैं शिमला, हरियाणा, पंजाब, इसकी सारे की राजधानी क्या हो गई थी? शिमला। कौन सी हो गई थी? शिमला हो गई थी। उसके बाद 1952 के अंतर्गत आप ध्यान देंगे, 1952 में पूछा जाता है ला कार्बूजिए के द्वारा जो डिजाइनिंग की गई हुई चंडीगढ़ का की नींव रखी गई, चंडीगढ़ बनी, अर्थात हम कहें 1952 में चंडीगढ़ की नींव रखी गई और ला कार्बूजिए ने इसका जो है मैप तैयार किया था। तो चंडीगढ़ बनकर के सामने तैयार हो रही है, अत्याधुनिक राजधानी बनकर के तैयार हो रही है। तो 1966 में हरियाणा और पंजाब की राजधानी संयुक्त रूप से, कैसे? संयुक्त रूप से, साझी भी कह सकते हैं, संयुक्त भी कह सकते हैं रूप से चंडीगढ़ को बनाया गया। ये बात भी हमें ध्यान हो। अब बात करते हैं दोस्तों, अलग होने की मांग उठने लगी किस प्रकार? तो अलग होने की मांग एक 1925-26 में एक डेट तो सही आप याद रखना, 26 ही याद रखना। 1926 में क्या हुआ था? सभा हुई थी। सभा किसकी सभा थी? मुसलमानों की या मुस्लिम लीग की थी। मुस्लिम लीग, और किस लेवल पे थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की सभा हुई थी। कहां हुई थी प्यारे दोस्तों? दिल्ली के अंदर हुई थी। और दिल्ली के अंदर जब ये सभा हुई तो इसकी एक स्वागत समिति, किसकी स्वागत समिति? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। पीरजादा मोहम्मद हुसैन जो थे स्वागत समिति के जो अध्यक्ष थे, उनके द्वारा जो है यहां दिल्ली के अंदर एक मांग उठी कि
हरियाणा को किससे निकाल दे, पंजाब से निकाल करके कहां ले आए, दिल्ली के अंदर ले आए। कहां मिला दे, दिल्ली के अंदर मिला दे। क्यों मिला दे, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर, क्योंकि हरियाणा के क्षेत्र की भाषा हरियाणवी थी, हिंदी थी, दिल्ली क्षेत्र से मिलती जुलती थी, और पंजाब की भाषा अलग थी। तो पूछा जाए 1926 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा जो दिल्ली के अधिवेशन में है, किसके द्वारा ये मांग रखी गई थी या कहा गया था, तो हमने कहना है पीरजादा मोहम्मद हुसैन के द्वारा, जो स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। ये बात ध्यान रखनी है 1926 में। 1928 में फिर कांग्रेस की और 19